हाँ विक्रम जी, अभी आपको एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देना है अपना रंगोली किसी कार्यक्रम के लिए कुछ समय में और अच्छे प्रकार का कैसा निकालना है। आप क्या क्या साहित्य लाए हैं, वो सब कैसा करना है, ये सब अभी करते जाइए। कुछ प्रश्न है तो बीच में हम पूछेंगे। हम यहाँ पे रंगोली निकाल रहे हैं एक पारंपरिक भारतीय पद्धति की, जिसमें हम लोग जो भी सामान यूज करने वाले हैं उसका मैं परिचय करके देता हूँ। ये है एक चौक जिससे हम एक सर्कल या फिर बड़ा वर्तुल जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर्कल। हाँ सर्कल, वो करने वाले हैं। और रंगोली हमारी जो है वो लगभग 2 या 3 फीट की रहेगी, जिसका डायमीटर रहेगा। और इसके लिए हम लोग कलर यूज करने वाले हैं, पाउडर कलर, और उसके साथ में ये गल्ली है। और व्हाइट रंगोली के लिए हम लोग यूज करने वाली है कोन, जिससे कि ज्यादा एक्यूरेट डिजाइन आ जाए। तो मैं शुरुआत करता हूँ ये चौक से, ताकि हमको एक प्रॉपर सर्कल मिल सके। यहाँ पे मैं इस धागे को एक जगह पे पकड़ के उसकी त्रिज्या से एक संपूर्ण वर्तुल निकालूंगा। मुझे जितनी बड़ी रंगोली निकालनी है उतना बड़ा सर्कल मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी हमारा सर्कल तैयार है। अभी हम लोग कलर यूज करेंगे। कलर यूज करते समय हमेशा विरोधी कलर का यूज करेंगे। समझो लाइट के बाद में डार्क कलर, तो वो अच्छी तरह से गेटअप देगा, कंट्रास्ट कलर से। तो हम लोग शुरुआत करें रेड कलर से। ये रंगोली डालते समय यहाँ पे नजदीक भी नहीं पकड़नी और ज्यादा ऊपर भी नहीं पकड़ेंगे। ज्यादा ऊपर से करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो ब्लर इफेक्ट आएगा, और अगर नजदीक से करते हैं वो वेलवेट इफेक्ट आएगा। सर्कल को पूरी तरह से ढकने के बाद ज्यादा ओवरलैपिंग ना हो, ये इसका भी ख्याल रखना है। अब ये लगभग हमारा इनर सर्कल तैयार है। इसके बाद हम लोग यूज करें थोड़ा लाइट कलर, जो कि यहाँ पे येलो।
ये आप देखते हुए बोलते जाइए। रंगोली पाउडर के पर्याय क्या क्या है, वो अल्टरनेटिव्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जिस देश में अपना यहाँ का जैसा मिलता नहीं, वहाँ क्या क्या पर्याय हो सकता है। रंगोली के लिए पाउडर ही यूज करना चाहिए, कलर्स की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी को हम लोग कलर कर सके, या तो फिर नमक जो होता है उसमें एक खड़ा नमक होता है, नमक के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, तो उसको भी हम लोग कलर करके कर सकते हैं। भारत में कई सारी जगहों पे चावल की रंगोली बनाई जाती है। चावल के आटा, चावल को ही कलर करें। साबूदाना जो रहता है उसको भी हम लोग कलर करके उसकी भी रंगोली निकालने की प्रथा है। एक चावल में या साबूदाना में रंग चढ़ाना कैसा? साबूदाना या फिर चावल में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चावल के 1 या 2 किलो चावल को किसी कलर में डुबा के रखना 1 रात के बाद, और दूसरे दिन उसको अच्छी तरह से सुखा लेना, और उसको एक सीमित रेशा में, जैसे कि चौकोन है, गोल है, इसी आकार में उसको रखना अच्छी तरह से। इससे भी रंगोली का इफेक्ट आ सकता है अच्छी तरह से। और कई सारी जगहों पे फूलों की भी रंगोली बनाई जाती है। क्या भुस्सा का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, लकड़ी का भुस्सा जो है उसका सॉडस्ट, जिसको इंग्लिश में सॉडस्ट बोलते हैं। हाँ, क्या सॉडस्ट का भी उपयोग हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने लाइट कलर, पहले डार्क कलर, बाद में लाइट, और फिर से मैं यूज कर रहा हूँ एक डार्क कलर, बैगनी कलर है। तो ये सारे कलर अगर हम लोग किसी भी चीज को दे सके, पत्थर को या तो फिर कागज के टुकड़ों को, तो उससे भी रंगोली बन सकती है। परंतु उसमें ये जो आप फिल्टर जो यूज कर रहे हैं प्लास्टिक वाला, वो उसके उपयोग नहीं आया, सीधा उसको डालना होगा। उसमें नहीं, उसको खाली उसकी योजना हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि कलर के इफेक्ट हमको दिखाई दे। उसमें हम लोग ये गलनी नहीं कर सकते। पाउडर वाला रंगोली वही सर्कल में रहता है, या कोई भी रंगोली हम सर्कल में कर सकते हैं या अन्य आकार में भी कर सकते हैं? हाँ, आकार तो अपने ऊपर डिपेंड है। जैसे कि ज्यादातर जगह पे ऐसा होता है कि सर्कल का यूज होता है, लेकिन राजस्थान है और गुजरात है जहाँ पे अलग अलग टाइप के रंगोली बनाते हैं, वहाँ पे तो चौकोन आकार, आयत आकार की रंगोलियाँ होती है। और जहाँ पे हम लोग रोड पे रंगोली निकालते हैं, तो वहाँ पे रोड के कॉर्नर में हम लोग बॉर्डर यूज कर सकते हैं। लगभग 4 फीट का ये डायमीटर हो गया है। तो ये जगह की उपलब्धि पर कितना भी बड़ा है उतना कर सकते हैं, ऐसा है ना? ये किसी भी जगह पे कितना भी चाहिए तो हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हम लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। इसमें जो भी डिजाइन, हमें जो कुछ भी अंदर करना है वो पहले करना पड़ेगा, फिर बाद में हम लोग बाहर आ सकते हैं। पूरा होने के बाद हम लोग अंदर नहीं जा सकते। अगर स्टेंसिल का हम लोग बीच में दिखाई दे तो ज़्यादा अच्छा होगा कटिंग में। हाँ, अभी क्या लिए हैं, ये क्या है? अभी हम लोग इसके ऊपर एक स्टेंसिल का उपयोग करने वाले हैं। ये बहुत ही आधुनिक तरीका इसको बोल सकते हैं हम लोग, पारंपरिक तरीके से थोड़ा हटके है। तो यहाँ पे मैंने एक स्वस्तिक का डिजाइन बनाया है।
लोग इसको भी रंगोली के बीच में रख के इसके ऊपर कलर डालने वाले हैं। इस स्टेंसिल की जगह पे हम लोग कोई भी डिजाइन रख सकते हैं, दिया का डिजाइन रहने दो या तो फिर किसी वर्ड्स रहने दो, कोई भी लेटरिंग। अभी मैं ये स्टेंसिल यहाँ पे सेंटर में रखता हूँ, और ताकि हम लोग इसको बाद में आसानी से उठा सके इसके लिए मैंने यहाँ पे सेलो टेप लगा दिया है। मैं यहाँ पे 2 कलर्स का प्रयोग करने वाला हूँ, एक तो है ऑरेंज और उसके बाद में येलो। मैंने हाथ से इसके ऊपर डाल दिया ऐसे, और मैं इसे उठाने लगा। यहाँ पे सफेद रंगोली निकालने के लिए मैंने एक कोन बनाया है, जो कि भेल की पूरी के लिए हम लोग बनाते हैं, भेल के लिए। और इसमें हम लोग उंगली का उपयोग स्टॉपर की तरह करने वाले हैं। जहां पे भी मुझे रंगोली रोकनी है वहां पे मैं ये स्टॉपर यूज कर रहा हूँ उंगली। ये गोपद्म का डिजाइन है और उसके ऊपर हम लोग पट्टी का देते हैं। गोपद्म क्या होता है? गो मतलब गाय और पद्म मतलब पाव। तो गाय के पाव, गाय के जो खुर होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, इसके लिए वो गोपद्म नाम का डिजाइन वो तैयार हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे और एक छोटा सा मशीन यूज करने वाले हैं। एक बॉटल थी जिसको हम लोगों ने 5 छेद बना दिए और जिसके अंदर हम लोग अभी थोड़ा उसको दिखा सकते हैं पास में। यहाँ से सभी रंगोली गिरेगी और हम लोग यहाँ से इसको रंगोली अंदर डाल देंगे। इसको भरते समय इसको पूरा नहीं भरना है, ताकि इसका वजन जब ज़्यादा हो जाता है तभी नीचे से बराबर फ्लोइंग नहीं होगा उसका। तो इसके लिए हम इसको आधा भरने वाले हैं। इससे ये जो 4 लाइनें हैं 5 लाइनें वो एक साथ आ जाती है।
ये कल्पना के ऊपर ही आधारित है या कोई इसका निश्चित नियम है और जिसको अब हमको पद्धति को अपनाना होगा? वैसे तो कला का जो भी रंगोली बनाने वाला है वो अपनी कला से, अपने इमेजिनेशन से इसको और बड़ा कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो भी रंगोलियां है वो सभी केंद्रोत्सारी है, मतलब केंद्र से बाहर निकलने वाली है, अपनी प्रकृति भी अंदर से बाहर की तरफ होने वाली है, और इसी को दर्शाने वाला ये डिजाइन है। अभी यहाँ पे मैं हाथ से कलर डाल रहा हूँ थोड़े, ताकि उसमें डिजाइन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए और अलग लगे थोड़ा। ये डार्क कलर के बाद में हम लोग यूज करें ये लाइट वाला कलर, उसमें भी हमें यूज करने हैं ये ब्लू, रेड और ऑरेंज। जितने भी रंग अगर हम लोग इसमें डाल देते हैं अच्छी तरह से, तो उसमें जो मजा आता है वो हम लोग अच्छी तरह से डालने के बाद में जितना मजा नहीं आता उतना हम लोग निखरने के बाद में मजा आता है। तो यहाँ पे हम लोग और एक प्रतीक जो है वो निकाले, इसे कहते हैं शंख। जिसकी 3 धारियां होती है, यहाँ पे बीच में एक चक्र और उसके बाजू में 3 धारियां। वैसे देखा जाए तो किसी भी रंगोली में भौमितिक रचना वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर भूमिति में अगर हम लोग कहीं पे गड़बड़ हो गए तो अपने डिजाइन जो है, अपना जो कल्पना है वो आड़ी टेढ़ी हो सकती है। क्या ये पूर्ण होते आ रहा है? हाँ, ये जो आखिर में हम लोग ये बिंदु देते हैं उससे रंगोली शोभा बढ़ता है। अच्छा, शोभा भी बढ़ती है, और आखिर में अगर करते हैं हम लोग इसको तो उससे समाप्ति भी हो जाती है उसकी। ऐसा पूर्ण विराम जैसे, हाँ, उसका एक ठीक। तो ठीक, हम इसको प्रत्यक्ष एक एक स्थिति में से इसको देखा है कैसा ये बना है। तो और कुछ आसान आकार जैसे कि अपना पट्टी है, और जिस तरह की ये जो सारा मिश्रित हो जाता है उसका कुछ कैसा उपयोग कर सकते हैं, ऐसी 1-2 बातें आप थोड़ा अपना अनुभव बताएं। हाँ, अभी बताइए क्या करना है। अभी हम लोग देखेंगे कि रंगोली में कौन कौन से प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं शंख से। तो शंख बनाते समय शुरुआत में एक गो और उससे निकलने वाली आखिर की रेखा एकदम सीधी, उसके ऊपर शंख का मुख। तो शंख के 3 प्रकार है वो हम लोग आज देखेंगे। एक ये पहले प्रकार का शंख हो गया, ये है दूसरा जिसमें 3 धारियां रहेगी और ऊपर
तीसरा शंख हम लोग देखने जा रहे हैं जो जिसमें 4 धारियां होगी और उसका ऊपर का जो मुख है वो अर्धचंद्राकृति रहेगा। ठीक। चौथा प्रकार जो है उसमें हम लोग 1, 2 और ये 3 धारियां और उसके साथ में ये पट्टी का ऊपर मुख, तो ये शंख के 4 प्रकार हो गए। और एक इस्तेमाल करने वाला चिन्ह है यहाँ पे चक्र, उसी के साथ स्पाइरल, गोमुख, गोपद्म, गाय के जिस प्रकार से पद्म होते हैं, पैर होते हैं, उसी प्रकार से ये चिन्ह है। और हमेशा घर के दरवाजे के ऊपर ये चिन्ह बनाए जाते हैं। तो कई बार ये जो चिन्ह है वो 2 दरवाजे के 2 साइड में, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे ऐसे किए जाते हैं, तो ये गोपद्म है। उसी के साथ एक सर्पिल रेशा, ये भी किनारे पे या फिर बॉर्डर पे यूज की जाती है। विष्णु के हाथ में जो अस्त्र होता है वो है गदा, और वो चिन्ह रंगोली में भी बनाया जाता है। बहुत ही शुभ माना जाने वाला ये कमल का पुष्प, ये भी संस्कृति में अपने अच्छाई का प्रतीक, मांगल्य का प्रतीक समझा जाता है। ये कमल किसी भी अच्छे काम की शुरुआत कलश के प्रतिष्ठापना करने से होती है, और यही कलश हम लोग रंगोली में भी निकालते हैं। ये होगा कलश। सबसे सुपरिचित और कई सारी जगहों पे देखे जाने वाला और एक चिन्ह है स्वस्तिक। तो स्वस्तिक के बहुत सारे अलंकारिक आकार भी हैं, तो उसमें से 2-3 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये हुआ एक, ये जो है दूसरा वो एकदम सीधा, और यहाँ पे और एक अलंकारिक आकार स्वस्तिक का। तो ये कोने में भी यहाँ से जोड़ दिए, और ये स्वस्तिक का शेप जो है वो बहुत बड़ा बन गया। और एक शुभ चिन्ह यहाँ पे है ओम का। ओम को सृष्टि के निर्मिति का प्रतीक माना जाता है। इसी ओम को भी बहुत सारे अलंकार आकारों में दिखाया जा सकता है, जैसे कि ये यहाँ पे। और कुछ चीजें यहाँ पे हमको जो हम लोग रंगोली में इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस प्रकार से है कि हम लोग पहले रंगोली का एक बहुत बड़ा बिंदु करके लें, और उसमें अपनी उंगली से कई आकार बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फूल का बनाया है। इस प्रकार उंगली का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे आकार हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि ये है सर्पिल कृति।
रंगोली को अगर हम उंगली से फैला देते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो अलग दिखता है। अभी ये सारी चीजों को एक पट्टिका में कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका एक प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं। अगर हम गोपद्म को ही एक पट्टिका में निकालते हैं तो वो बॉर्डर करके कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इसको। इस प्रकार से इसी गोपद्म को अगर हम लोग और अलंकारिक तरीके से करने जाए तो उसका आकार कुछ इस प्रकार होगा। ठीक। अगर हम लोग चक्र को ले तो चक्र की जो पट्टिका है वो इस प्रकार से दिखेगी। ठीक। हमने सर्पिल रेशा की बात की थी जो कि इस प्रकार से दिखने वाली है। इसी सर्पिल रेशा के लिए हम लोगों ने ये एक सिंपल मशीन यूज किया था जिससे हम लोग ये दो रेखाएं एक साथ या चार रेखाएं एक साथ इन्हीं से पट्टिका जिसे वाटर वेव कह सकते हैं ऐसे लहरें पट्टिका में हम लोग सरल रेशा उसके साथ में अर्धचंद्राकृति आकार इस प्रकार से भी रचना कर सकते हैं। ये जो शंख हम लोगों ने बनाए थे वो शंख को भी अगर हम लोग एक साथ एक ही पट्टिका में जोड़ दें तो भी उससे बहुत ही अच्छी रंगोली बन सकती है। चक्र जिनको हम लोगों ने पहले भी यूज किया था अगर उसकी हम लोग लंबाई बढ़ा देते हैं तो उससे भी पट्टिका सुंदर दिखेगी। हमने प्रयोग किया था
रंगोली के बिंदु का, जिसको हमने आकार दिया था एक फूल का। ऐसे ही फूलों की क्रमिका अगर हम लोग बना लें तो उससे भी पट्टिका बहुत अच्छी लग सकती है। इस प्रकार से ठीक। इसमें जो हम विविध रंगों का उपयोग करते हैं और बाद में वो मिश्रित रंग हो जाता है, क्या उसको कहीं उपयोग करने का कुछ उपाय है? कहाँ कैसे उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, उसको भी हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। तो उसका एक प्रात्यक्षिक देखते हैं पहले, उसको उसके बोले जो हमने पहले इस्तेमाल किया हुआ था रंगोली, उपयोग में किया था, उपयोग किया था जिस रंगोली का, उसी को हम लोग अभी बेस कलर करके इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। उपयोग कर रहे हैं। ये सारे कलर एक साथ मिलने के बाद में एक डार्क कलर तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग हम लोग बेस कलर में करें। इसी कलर के आजू बाजू में फूलों थोड़े से नए कलर में डालना। ऐसे बेस कलर के ऊपर हम लोग कुछ भी हस्ताक्षर में लिख सकते हैं। सुस्वागतम आ सकता है। इसमें सुस्वागत है। इसमें आप और एक तरीका हम दिखा सकते हैं कि रंगों के कुछ मात्रा में रंग एक साथ रख के उसको एक ही साथ उड़ा दिया जाए तो कैसे दिखेगा, उसका प्रात्यक्षिक हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने डार्क कलर लिए दोनों, एक लाल और एक बैंगनी कलर, नीला। और इसे एक साथ हम उड़ा रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा धीरे 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 धीरे, एक मिनट। हाँ,
ठीक। ठीक, बस कल्पना लगाना है और लगाते जाना है। हाँ, ठीक। तो अलग अलग प्रकार के प्रारंभ से लेकर एक एक पद्धति आपने सिखाए, और इसमें कुछ बोलना हो तो अन्यथा हम अपने अभ्यास के जो छोटा सा प्रयास है वो पूर्ण हुआ से समझेंगे। अभी तो कुछ इसमें आपने जैसे बताया फूल, दीपक, पत्ते, नारियल उपयोग हो सकता है, नारियल देने से शोभा के लिए, या किसी भी प्रकार के यानी उपयोग किया हुआ फूल, फूल की पंखुड़ी, हार, ऐसे कैसे अलग-अलग रंगों के पत्ते, लाल रंग, कागज के पत्ते। कागज भी यूज हो सकता है उसमें। ठीक, बढ़िया। ये कहीं वेबसाइट में है, कहीं कैसे बनाना, कैसे करना, इसका कुछ ऐसा कुछ जानकारी है क्या? कहीं आपने देखा है, आपने YouTube में अपलोड किया है, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है मैंने। ठीक,